चलो प्लेन 12th क्लास का 3D वाला प्लेन एक्सरसाइज ले रहे हैं हम लोग 11.3 से शुरू कर रहे हैं। प्लेन का थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। चलो भाई, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या चीज आएगी, हमारे पास प्लेन है। तो पहला वाला प्लेन तो बड़ा गंदा है, मैं इसका बी वाला पार्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट का बी वाला पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। मुझे क्या करना है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल, तो यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इक्वल टू 0 से मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो ए बी सी जो मेरे पास में होते हैं डायरेक्शन रेशियो होते हैं। और डायरेक्शन रेशियो तो यहाँ 1 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ भी कितना 1 है, इसका भी कितना दे रखा 1 है। तो ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। दो तरीके हैं इसके निकालने के। आप डायरेक्टली हमारे पास में क्या ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना, ये dr होते हैं और dr दे रखा है और dc निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है l इज इक्वल टू a अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। ये स्मॉल abc ही है बेसिकली। हम कैपिटल क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये प्लेन में चिपके हुए हैं। ये जो प्लेन में चिपके मतलब कि प्लेन के नॉर्मल के dr है, ये है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ही, इसलिए हम इसको कैपिटल लिखते हैं। बट फॉर्मूला हमने कौन सा याद कर रखा है, स्मॉल में याद कर रखा है। तो बात एक ही है। तो ये स्मॉल abc कैपिटल abc अलग अलग चीज नहीं है। कैपिटल abc हम कब यूज करते हैं, जब वो लाइन के रिस्पेक्ट में, सॉरी प्लेन के रिस्पेक्ट में हो। और स्मॉल abc कब यूज करते हैं, वो लाइन के रिस्पेक्ट में हो। तो आप यहाँ पुट कर दो वैल्यू, a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 आ गया है, तो है ना, a इज इक्वल टू और m इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3 और n मतलब ये कितना निकला, n इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3। ये निकल गया डायरेक्शन कोसाइन। तो एक प्लेन दिया था, प्लेन का जो नॉर्मल था, नॉर्मल के मुझे क्या निकालने थे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे। तो हमने ये चीज सीखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है, तो आप इसका सी वाला पार्ट आप इसका देख लो। 2x प्लस 3y माइनस का z और इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में 5 हो गया। तो 2x प्लस 3y माइनस का z इक्वल्स टू कितना 5 आ गया। अब यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है। कैपिटल ABC 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू -1 है। अच्छा, इसका एक तरीका और मैंने कहा था, दो तरीके होंगे। या तो आप ABC लिख करके एलिमेंट निकाल लो, या फिर आप इसमें क्या कर लो, इसको नॉर्मल फॉर्म, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम क्या कर ले, नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो क्या कन्वर्ट कर लो इसमें आप आप abc, अच्छा ये क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो उसको, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड द इक्वेशन बाय अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आप इन तीनों से डिवाइड कर दो। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 और 1 10 और 4 14। तो रूट 14 से आप इसको डिवाइड कर दो। 2 अपॉन रूट 14 ऑफ x प्लस 3 अपॉन में रूट 14 ऑफ y माइनस का 1 अपॉन में रूट 14 ऑफ z और इज इक्वल टू 5 अपॉन में रूट 14। इसका दो फायदा होगा, इसका दो फायदा होगा। यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो एक फायदा होगा मेरे पास में डायरेक्टली क्या निकल गए एलिमेंट, ये l है, ये m है, ये n है। और एक और चीज मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल गई, p, वेयर p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। वैसे उसने पूछा नहीं है ना, उसने सिर्फ क्या पूछा, फाइंड द DC। तो DC तो ये हो गए। आगे पूछ सकता है कि ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस पूछा हो, अरे वाह, फिर तो ये वाला हो गया डिस्टेंस, फिर तो ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस पूछा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। वही क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है क्या भाइयों, बबिया? अच्छा, क्वेश्चन देखा कि नहीं देखा? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये p क्या होता है, ये p आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ही होता है। अच्छा, तो ये वाले केस में मैंने सिर्फ क्या निकाला, एलिमेंट निकाला। तो एलिमेंट, मगर यहाँ डिस्टेंस तो निकाल नहीं पाया मैं। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसको पूरे को यदि आप डिवाइड कर दो किससे, रूट 3 से, ये रूट 3, ये रूट 3 और ये रूट 3 और ये 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पर कितना निकला मेरे फर्स्ट वाले केस में, ये एलिमेंट तो ठीक है मेरे पास, और यहाँ पर p कितना निकला 1 अपॉन रूट 3 और यहाँ पर v कितना निकला 5 बाय रूट 14। तो ये हो गया मेरे पास, आप समझ में आ गया होगा। अब इसका पहला वाला पार्ट है जो इसका हमने b और c किया। अब इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो a है वो देख लो, बड़ा अजीब प्लेन है। अजीब प्लेन है, कितना z इज इक्वल टू दे रखा है 2। तो z इज इक्वल टू 2 है, हम उसको लिख सकते हैं 0x
प्लस में कितना 0y और प्लस में कितना z और इज इक्वल टू 0। अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख गया और z इज इक्वल टू समझ में जा रहा है, इक्वल टू में 2 दिया है क्या? हाँ 2 दिया है तो 2 आएगा, बिल्कुल 2 आएगा। ये आपके पास में कितना निकल गया? आपका 2 आ गया। चलो कई बार मेरा भूल ना गया पढ़ाने में, पूरी क्लास खत्म हो जाए फिर याद है कि रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन करी। 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू में 2 है, तो आप इसमें डिवाइड कैसे कर दो? डिवाइड होल इक्वेशन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब रूट 1 ही आया, a 0 0 1 रूट 1 ही आया। तो इसको डिवाइड आपने पूरे को किया रूट 1, ये भी रूट 1 और रूट 1 और ये भी कितना रूट 1, मतलब 1 ही आ गया आपके पास। तो एलिमेंट कितना निकल गया? एलिमेंट 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो एलिमेंट 0 m इज इक्वल टू भी कितना निकला 0 और n इज इक्वल टू कितना निकल गया 1 और p इज इक्वल टू कितना निकल गया 2। तो p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम द ओरिजिन। चलो तो फिर बाकी सारे कर ही लोगे, लास्ट वाला पार्ट में छोड़ देते हैं। कैसे आएगा? अभी ये एलिमेंट n का 1 है ना, ये कोफिशिएंट यहाँ पे, ये l तो कितना 0 अपॉन रूट 1 0 हो गया, ये कितना 0 अपॉन रूट 1 0 हो गया, ये 1 अपॉन रूट 1 1 होगा, तो ये n इज इक्वल टू 1 आया और p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर या फिर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। रूट 1 आएगी ना p? क्या भैया? p की वैल्यू तो 2 अपॉन रूट 1 नहीं आएगी? तो 2 अपॉन रूट 1 मतलब क्यों? रूट 1 तो 1 ही होता है ना, अच्छा अच्छा, तो उसको मैं लिखूं रूट 1 को रूट 1 तो 1 ही होता है, रूट 1 तो 1 ही होता है ना, है भैया कि नहीं होता? चल अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर इज गिवन। अच्छा वेक्टर वाला फॉर्म आपको मैंने बताया नहीं, चलो देखते हैं वेक्टर में आरएनडी वाला फॉर्म अभी यूज कर लेते हैं। चलिए साहब अगला क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड द नॉर्मल, ये जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें 7 क्या दिया है पता है आपका? डिस्टेंस आपका 7 दिया है, वो आपका दिया है p इज इक्वल टू कितना दिया है 7, और फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। नॉर्मल टू द वेक्टर मतलब कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन हमारे पास में इसका ये नॉर्मल है, ये फ्रॉम द ओरिजिन हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये वेक्टर के फॉर्म में दिया है, इसको कार्टेशियन में चेंज कर लो, अब कितना हो जाएगा 3, 5, माइनस का 6, और वेक्टर में क्या दे रखा है हमने 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस का 6k कैप, तो आप इसको कार्टेशियन में रख लो। तो ये आपके एलिमेंट हो गए, एलिमेंट मतलब डायरेक्शन कोसाइन हो गए। तो इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, यहाँ पर लगाऊंगा मैं बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म का मैं यूज करूंगा। तो व्हाट इज दिस lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू में p, तो l कितना दिया मेरे पास में 3x प्लस 5y माइनस का 6z और इस इक्वल टू कितना 7, और यदि मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है, नॉर्मल फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन होती है मेरे पास में वो होती है r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू में d, r n d, r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू में d। तो आप क्या लिखिए, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए r वेक्टर और ये नॉर्मल लगा दो, कितना हो गया 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप और इज इक्वल टू 7। तो ये मेरे पास जो निकला इक्वेशन, ये इसी का वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में क्या आता है, r आता है, और कार्टेशियन फॉर्म में x y और z आता है। वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर्स आते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में x y z आता है, कोऑर्डिनेट्स आता है। हाँ एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, और बनवा कर एमसीक्यू में तो आएंगे, केस स्टडीज आएंगी ना, और केस स्टडीज बनेगा मैक्सिमम मिनिमा से और प्रोबेबिलिटी से बनेगा। केस स्टडीज मैथ्स में आप केस स्टडीज डाल दें इस बार। सर असर्शन रीजनिंग भी आएगी, सर असर्शन रीजनिंग भी आएगी। कौन सी आएगी? हाँ नहीं वो नहीं आएगी, असर्शन रीजनिंग नहीं आएगी। है तो सही, सब सारे सब्जेक्ट्स में है। ये जो हमने लिखा है
ये मैंने ये जो दे रखा था नॉर्मल ना, नॉर्मल टू, ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है और डायरेक्शन रेशियो है, मैंने इसको डायरेक्शन कोसाइन की जगह डाल दिया। तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे इसको, या तो पहले मुझे एलिमेंट निकालने पड़ेंगे या फिर इसी में क्या कर दो आप, या तो इसी में आप क्या कर दिए डिवाइड बाय अंडर, क्या डिवाइड द, नहीं ऐसा नहीं करते, पहले हम एलिमेंट निकाल लेते हैं क्योंकि यदि मैं नॉर्मल फॉर्म यूज करना है तो एलिमेंट मुझे निकालना पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू कितना निकला 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ इन तीनों का स्क्वायर 70 आएगा, m इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 70 और n इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन रूट 70 आएगा। तो अब इस पे डालो आप, तो 3 अपॉन में रूट 70 x प्लस 5 अपॉन में रूट 70 y और प्लस माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय रूट 70 और इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास p 7 दे रखा है। तो ये आपका निकला कार्टेशियन फॉर्म और इसका वेक्टर फॉर्म कितना निकलेगा, r वेक्टर 3 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 6 k कैप और डिवाइडेड बाय रूट 70 और इज इक्वल टू 7। ये वेक्टर कार्टेशियन आपका ये होगा। नहीं, मैंने पहले अलग से निकाले हैं, मैंने अलग से पहले एलिमेंट निकाले हैं। तो मैंने इसमें डिवाइड नहीं, मैंने कहा पहले मैं डिवाइड करने वाले में जा रहा था, फिर मैंने चेंज कर दिया, मैंने डिवाइड नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है। और डिवाइड कब करते हैं, जब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में लाना होता है तब। अभी नेक्स्ट, बट सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो करा था डिवाइड, तो वो नॉर्मल उसमें 7 जो था ना वो नॉर्मल नहीं था, यहाँ नॉर्मल ऑलरेडी p इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। बता रहा हूँ अभी आगे डिवाइड कब करते हैं और डिवाइड कब नहीं करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। तो उसको चेंज करना है, थर्ड वाला कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन में r वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं करना, बस आपको इसकी जगह क्या लगा देना, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई माइनस का z इज इक्वल टू 2। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म पहले वाले का, थर्ड का पहला, तो थर्ड का दूसरा, ये इन्होंने वेक्टर फॉर्म दिया प्लेन का, मुझे क्या करना है, चेंज करना है कार्टेशियन में। दूसरा वाला दे रखा मेरे पास बी वाला पार्ट, r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप इज इक्वल टू 1। तो क्या करना है, r वेक्टर तो गया, अब क्या करो डायरेक्टली यहाँ पे आप 2x प्लस 3y माइनस का 4z इज इक्वल टू 1। ये शो नहीं करना है, ये आपको शो नहीं करना है। एक्चुअली ये r जो है ना मेरे पास, ये r की जो वैल्यू होती है xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये इसकी वैल्यू होती है। तो कर क्या रहे हैं हम लोग, ये r की वैल्यू को यहाँ पे लगा दे रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो आपको प्रोसेस नहीं दिखानी है, आपको डायरेक्टली ये लिख देना है आंसर में। तो ये ज्यादा बेटे डॉट प्रोडक्ट कहाँ निकालते बैठोगे, नहीं आया समझ में। तो मैं एक और करके बता देता हूँ, थर्ड वाले में क्या होगा। थर्ड वाला क्या हुआ भाई, अच्छा थर्ड वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज r वेक्टर s माइनस का 2t i कैप प्लस 3 माइनस का t इज मल्टीप्लाइड बाय j कैप प्लस ट्वाइस ऑफ s प्लस का t इज मल्टीप्लाइड बाय k कैप और इक्वल टू कितना दिया 15। ये तो वेक्टर में स्टैंडर्ड नहीं, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे i j के जमा करने पड़ेंगे, सारे जो मेरे पास इसमें ब्रैकेट है वो खोलना पड़ेगा। अच्छा i हो गया मेरे पास, ये वाला हो गया कितना j और ये कितना निकल गया मेरे पास k इज इक्वल टू 15। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। तो आप r की जगह क्या करें, r की जगह आप ये डाल दीजिए, कौन सा वाला मैं करके बता, हालांकि प्रोसेस डायरेक्ट करना हो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली क्या कर दो आप, बस i j और k के बदले क्या लगा दो, x y z लगा दो और यार हो जाएगा आपका। तो डायरेक्टली आंसर कितना निकलेगा, s माइनस का 2t ऑफ x प्लस 3 माइनस का t ऑफ y प्लस 2s प्लस का t ऑफ z इज इक्वल टू 15। डायरेक्ट आंसर लिखो।
आपको शो नहीं करने की जरूरत है, बस ये आर की वैल्यू एक्स वाई जेड होती है, ये इसको डाल के मल्टीप्लाई करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन 5 ले रहे हैं, एक बार 5 6 7 ले रहे हैं, फोर्थ को लास्ट में लेंगे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वैसे इंपॉर्टेंट ही है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लास्ट में लेंगे, लास्ट में। चलो क्वेश्चन नंबर 5, जरा प्रैक्टिस तो कर लें। एनसीईआरटी में अरेंज फॉर्म में नहीं दिया रहता है। अगला कौन सा क्वेश्चन है? ये है आपका फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 0 एंड नॉर्मल टू द प्लेन, दे रखा है मेरे पास। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का ए, पासिंग थ्रू 1 0 माइनस का 2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन है i प्लस जे माइनस का के, i प्लस जे माइनस का के। तो ये dr हो गया मेरे पास, ये dr हो गया dr ऑफ नॉर्मल, dr ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये नॉर्मल का dr है और ये पासिंग थ्रू 1 पॉइंट है। तो कौन सा फॉर्म लगेगा मेरे पास? कौन सा फॉर्म था? ओपीएफ 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, और d नहीं आता इसमें। चलो इसको आप कार्टेशियन में कितना लोगे? दिस इज 1 माइनस का 1। तो आप ये जो वैल्यू है पासिंग थ्रू वाली, कौन सा 1 0 2, ये डलेगी कहाँ पर? इसके पास डलेगी कहाँ पर? इसके 3 ऑप्शन है हमारे पास, मतलब मेरे पास में वैल्यू 3 है, तो ये यहाँ डलेगा x1 की जगह, पासिंग थ्रू x1 y1 और z1 की जगह डालना, x1 y1 और z1 की जगह। और abc क्या होते हैं? dr, और dr कौन से हो गए? ये वाले। तो dr की जगह dr डालना, पासिंग थ्रू की जगह पासिंग थ्रू डाल देना भैया। ये कितना निकलेगा? 1, और इनटू में x माइनस 1, और प्लस b कितना है? b है 1, और y माइनस का 0, और c है माइनस का 1, और z प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा ब्रैकेट खोल के, इसका सबका ब्रैकेट खोलो x, ठीक है, ये है ना पॉइंट, ये वाला z प्लस 2 माइनस है ना, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का y और माइनस का z और माइनस का 2 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी x प्लस वाई माइनस का z माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये बन गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, जिसका dr मेरे को दिया था, तो मैंने कौन सा लगाया? 1 पॉइंट फॉर्म। अगला सेम करके दिखाओ, इसका 5 का b वाला पार्ट, पासिंग थ्रू है 1 4 6 एंड dr दे रखा है 1 माइनस 2 1 एक छोटा सा पॉइंट है, बड़ा बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ये जो दिया है ना, ये पोजीशन वेक्टर दिया है, ये सॉरी, ये आपके पास क्या है? dr दिया है 1 2 माइनस 1, देखा है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, निकालो बाद में देखेंगे। सेम फॉर्मूला यूज होगा 1 पॉइंट फॉर्म। युक्ता थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? युक्ता युक्ता Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा ना आज? No, sir. हाँ, तो पिछली क्लास ना तो आपने मैसेज किया ना रिकॉर्डिंग देखी। सर आपने ग्रुप में तो नहीं भेजी रिकॉर्डिंग। ग्रुप में डाली है मैंने, चेक करना। नहीं डाली? मैं पता नहीं, मैं भी चेक करूंगा, भेज दूंगा। Okay, sir. आ गया आंसर? भव्या, लक्ष्य, सर बताने वाले को भी सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं डाली? रिकॉर्डिंग नहीं डाली मैंने? अच्छा, नहीं सर, पिछली क्लास की नहीं डाली। हाँ करी तो थी, मुझे मालूम है, मैंने करी तो है रिकॉर्डिंग, डाली नहीं। चलो आंसर कितना निकला भैया? ए एक्स माइनस x1, मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या? ए की जगह कितना डलेगा? ए की जगह 1 डलेगा, 1 इंटू में x माइनस 1 माइनस का 2 इंटू में y माइनस 4 और प्लस का 1 इंटू में z माइनस 6, और प्लस d नहीं आता इसमें, तो ये x माइनस 1 माइनस का 2y प्लस का 8 और प्लस का z और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये निकला x माइनस का 2y प्लस का z, और कितना निकला? माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो अगला नेक्स्ट। अभी 1 पॉइंट फॉर्म यूज करना सीखा, अभी फिर हम 3 पॉइंट फॉर्म भी यूज करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में शायद।
अगले वाले में 3 पॉइंट है, इंटरसेप्ट है, 3 पॉइंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब 3 पॉइंट फॉर्म लगेगा इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। चल, तो 3 पॉइंट का हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट का फॉर्मूला याद होगा, बोल क्या होता है? x minus x1 y minus अच्छा रहने दे, तू तो भरा पड़ा, रहने दे। नहीं वो तो अच्छा बोल दे नहीं सर, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। अच्छा बोल दे, अब तू बोल ही दे। सर जल्दी बोल। सही तो बोल रहा था मैं। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि तू भरा पड़ा, मतलब तो रटा पड़ा है। बोल। सही बोल रहा था मैं। बिल्कुल सही बोल रहा था। पक्का सर। हाँ हाँ, x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 और x3 minus x1 y3 minus y1 और z3 minus इसको याद करने के लिए मैंने कौन सा तेरे को वो टैग लाइन दे रखा है? 1 सबके पीछे। 1 सबके पीछे पड़ा है, 2 के भी पड़ा है और 3 के भी पड़ा है, सबके पीछे पड़ा है। तो फॉर्मूला आप बिगिनिंग पे आराम से समझ में आ जाए तो इसके ऊपर लिख लेना भैया, x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और ये x3 y3 और z3। और फॉर्मूला x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। और क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको लिखेंगे बाय यूजिंग 3 पॉइंट फॉर्म। बाय यूजिंग 3 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि मुझे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 3 पॉइंट से पास कर रही हो। और इस इक्वल टू कितना आपका आएगा? 0। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, बस वैल्यू पुट करना है। तो पहले मैं 1 को बिठा देता हूँ मैं, चलो x माइनस 1 y माइनस 1 z प्लस 1 और दूसरा कितना? x2 माइनस x1। ध्यान से देखना भाई, पहले इन दोनों में से फिर इन दोनों में से। पहले कितना? 6 माइनस 1 5, डायरेक्ट चलेगा। 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 1 3, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4। अब कौन सा? ये प्लस का 4 माइनस का 4? माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 कितना निकला? 4। अच्छा, इज इक्वल टू में 0। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद है वरुण कैसे? पहले इसको लेते हैं, फिर छुपा के ना एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट आपको एक्सपांड करना तो आता ही होगा। तो ये हो गया एक्सपांडिंग अलोंग R1। तो एक्सपांडिंग अलोंग R1 x माइनस 1, x माइनस का 1, तो ये रो गई और ये कॉलम गया। तो ये 3 4 12 और 3 4 12, मगर 3 4 12 ये प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस, मगर बच्चा कौन सा भूल जाता है? एक इनके बीच में माइनस भी होता है। तो 12 माइनस 12 कितना निकला? 12 माइनस 12 इज 0। 12 माइनस 12 इज 0। अच्छा, एक्सपांड करो डायरेक्ट। अब तो इतना एक्सपांड करना सीखा होगा कि डिटरमिनेंट वो 2/2 के बना के दिखाऊंगा। आता है सर एक। हाँ, 2/2 के बना के दिखाने की जरूरत तो नहीं है। चलो अगला कितना आता? बीच वाले में नेगेटिव आता है हमेशा, माइनस। अब मैं ये रो गई और ये वाला कॉलम गया। चलो अब मैं डिटरमिनेंट 2/2 का काट के दिखाओ तेरे को वरुण। ये रो गई, ये कॉलम गया। 5 4 20 और 5 4 20, ये भी 0 आया। तो 20 20 हो गया भैया, ये तो T20 हो गया। अच्छा, अब तीसरा कौन सा? Z वाला। तो ये रो गई और ये कॉलम गया। पहले लिख लेता हूँ मैं, Z प्लस 1। 15 माइनस 15। चल, ये भी 0 आया। तो इक्वेशन क्या बनी बताओ जरा? 0 प्लस 0 प्लस 0 और इज इक्वल टू 0। ये ऐसी इक्वेशन होती है क्या? ये तो पूरा खत्म ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं। कुछ तो बचता, या तो x बच जाता है या y बच जाता है, z बच जाता है। तो ये क्या बोलेंगे? यहाँ तो प्लेन 0x 0y। नहीं, यहाँ प्लेन बनी ही नहीं। अब यहाँ प्लेन बनी ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? अब मैंने आपको बताया था कि ये किसकी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अच्छा, अब यदि मेरे पास में 3 पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझ लेना ध्यान देके। ये 3 पॉइंट यदि मैं लेता हूँ कोलिनियर लेता हूँ, मतलब एक ही लाइन में लेता हूँ। अब इन 3 पॉइंट से पास करने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं? ऐसा एक प्लेन होगा, 2 प्लेन होंगे कि 4 प्लेन होंगे कि बहुत सारे प्लेन होंगे? यदि मैं ऐसा एक प्लेन बनाता हूँ जो इन तीनों से पास करता है, ये एक प्लेन बनाया मैंने, क्या सिर्फ एक ही प्लेन होगा ऐसा, या ऐसे बहुत सारे प्लेन होंगे? इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक और प्लेन बन गया जो उन्हीं 3 से पास कर रहा है।
ये मैंने एक और बना दिया जो उन्हीं तीन से पास कर। हाँ हाँ, बुक वाली फॉर्म, ये तो पूरी बहुत सारे पन्ने आ गए ना इसके अंदर, बहुत सारे पन्ने आ गए, मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेन हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर है। यदि आपका एक प्लेन नहीं बन पा रहा, आपका आंसर में एक प्लेन की इक्वेशन नहीं मिली, इसका मतलब कि इन 3 पॉइंट से पास होने वाला कोई प्लेन, ऐसा खास कोई प्लेन नहीं, यूनिक प्लेन नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्लेन हैं। तो इसने क्या दे दिया, आंसर 0 दे दिया इसका। हाँ, आपने बोला था ना 0x + 0y + 0z, मतलब ऐसे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, प्लेन हो सकते हैं। इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका एक आंसर तो क्या होगा, कंक्लूजन, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर प्रूफ करने का एक और तरीका आ गया, प्लेन, सॉरी कोलिनियर नहीं, आई मीन से कोप्लानर। कोप्लानर वर्ड बोलेंगे, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, कोप्लानर बोलेंगे इनको। ये तीनों हमारे पास में क्या होंगे, क्या लिखा, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, ठीक है, नहीं कोलिनियर वर्ड बोलेंगे। तो यहाँ लिखो इसका आंसर, these 3 points are collinear, collinear ही आएगा, नॉट कोप्लानर। हाँ हाँ, मैं दे रहा हूँ ना, these 3 points are collinear, therefore there is no any unique plane will formed, कोई यूनिक प्लेन नहीं बन पा रहा। भव्या, समझ में आ गया आपको उसका आंसर? यस सर, आ गया वो। कोई खास प्लेन नहीं बना 2x + 3y + 7, इसलिए इसने सारा आंसर 0 दे दिया। तो क्या लिख रहे, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो कि देयर इज नो सच प्लेन, देयर इज नो एनी यूनिक प्लेन एग्जिस्ट, देयर इज नो एनी यूनिक प्लेन एग्जिस्ट, देयर इज नो एनी यूनिक प्लेन एग्जिस्ट। तो इसका आंसर में क्या आएगा, ऐसा कोई प्लेन नहीं बनेगा, कोई खास प्लेन, प्लेन तो बहुत सारे होंगे मगर वो सारे, मतलब कितने प्लेन बनेंगे वो, तो इनफाइनाइट। तो इसके मैंने आपको आंसर लिखा। अगला देखते हैं, अगले वाले में बन रहा है कि नहीं बन रहा, अगले वाले का जरा बना के देखो। और अगले वाले में फॉर्मूला मैं रिपीट नहीं करूंगा, सेम फॉर्मूला लूंगा, पॉइंट्स में चेंज कर देता हूँ और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके। हर फॉर्म का एक एक जगह यूज कर रहे हैं हम लोग। पॉइंट 1 1 0 1 2 1 पॉइंट है 1 1 0 1 2 1 और तीसरा है 1 2 1 और तीसरा है -2 2 -1। चलो ठीक है भाई, आगे। अब ये 1 2 3 डाल दो वैल्यू, डायरेक्ट लेता हूँ मैं। x - 1 y - 1 z - 0 1 - 1 0, ठीक है वरुण भाई। 2 - 1 1 कर लिया खुद से, 1 मैं अपने आप करता हूँ। उंगलियों का यूज करना है बिल्कुल, हाथ गोदी में रखोगे तो गलती हो जाएगी। -1 0 सही है। अब एक्सपैंड कर लो, x - 1 उंगलियों का यूज करो हमेशा, उंगलियों का, तो गलती कभी नहीं होगी ना। ऐसा हाथ गोदी में टेक के बैठना है। ये इधर लेकर दिया ना -1 -1 तो कितना हो गया, -2, तो गलती होने के चांस ही नहीं होते कभी भी। ये हो गई, ये कॉलम गया, ये हो गया 0 और ये हो गया +3 y - 1 माइनस लगा रहा हूँ मगर वो 3 प्लस का आया था। और अगला कितना है z, ये 0 हो गया, ये फिर +3 हो गया, कितना निकल गया +3 = 0। y - 1 में, हाँ ये कितना हो गया, हाँ ठीक है बराबर है, चलो करेक्ट है। तो -2x +2 -3y +3 और +3z = 0। 6 कहाँ से आ गया? चल, अब ये कांस्टेंट कितना मेरे पास में है, -2x -3y +3z, कचरा कितना, 3 और 2 5, तो +5 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो a आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर निकला, 2x - 3y - 3z -5 = 0। ये आंसर है। सबका आ रहा है क्या? टेप ही हम लोग। अब इसमें रीजन क्या डालेंगे? Yes, sir. हाँ, मेरा 5 की जगह 2 आ गया, रुको मैं चेक करती हूँ। 5 की जगह 2 आ रहा है, मगर आपका ये 3 छूट गया होगा। हाँ भैया,
इसके रीजन क्या डालेंगे? रीजन क्या, उसने क्वेश्चन क्या बोला था, पढ़ क्वेश्चन। क्लियर हाँ तो ठीक ना बेटा ना, क्वेश्चन पर फाइंड द इक्वेशन दैट आर पासिंग सच इक्वेशन। आपने पिछले क्वेश्चन में रीजन बताया था, मैंने इससे पूछा नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हम तो निकालने बैठे थे प्लेन, मगर उसने बोल दिया मैं नहीं दूंगा, मतलब मैं नहीं दूंगा मतलब इस फॉर्मूले ने मना कर दिया। इस बार तो दे दिया उसने, पिछली बार भी 3 पॉइंट डाले थे, तो फॉर्मूले ने क्या कर, खुद सॉल्व कर ले, कैमरा नीचे क्यों करूं। फॉर्मूला सर मेरा सही हो गया। चलो आया समझ में नहीं आया। पिछली बार भी उसने 3 पॉइंट डाले थे, दिए थे, बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैंने फॉर्मूले में डाल दिए, इनने मना कर दिया, बोले नहीं मेरे को नहीं देना। ठीक है, तो 0 0 आ गया था ना, तो मना कर दिया था, तो हमने लिख दिया भाई ऐसा कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता, इसने दे दिया, किसने दे दिया एक इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब ऐसा कोई एक खास प्लेन है, खासम खास प्लेन जो सिर्फ इन तीनों से ही पास कर रहा है। ठीक है, चल आगे। अगला 1 पॉइंट फॉर्म का यूज कर लिया, 3 पॉइंट फॉर्म का यूज कर लिया, नॉर्मल फॉर्म का भी यूज कर लिया। अगला कौन सा करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरसेप्ट वाला ही है क्या? चलो इंटरसेप्ट वाला ही है, तो इंटरसेप्ट वाला ही लेंगे भैया। क्या इंटरसेप्ट दे रखा है, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट बाय क्वेश्चन नंबर 7। ये 1 मार्कर का बड़ा बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन 1 मार्कर में, बड़ा पता नहीं क्या इस क्वेश्चन में है जरा सा क्वेश्चन। फाइंड द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ 1 होना चाहिए था यार, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। यहाँ 1 कैसे बनेगा भाई, शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। ये लो भाई 2 अपॉन 5x प्लस y अपॉन 5 और माइनस का z अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या कर दो ये नीचे 5 है ना, 2 को नीचे ले आओ, ये 2 था ना ऊपर, नीचे ले आओ, नीचे ले आओ या फिर दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। ये प्लस ये तो y अपॉन 5 रहेगा और प्लस ये z अपॉन माइनस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस साइन था, इसको मैंने इसमें घुसा दिया पता कि प्लस, अब हम कंपेयर कर लें। ठीक है ना, ये माइनस का 5 मुझे नहीं चाहिए था, माइनस का साइन को मैंने क्या करा यहाँ डाल दिया, मैंने प्लस लगा दिया। अब देखो x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस, तो प्लस चाहिए था ना मेरे को, तो माइनस को मैंने इधर एडजस्ट कर दिया, z अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट कितना निकला, x इंटरसेप्ट निकला 5/2, y इंटरसेप्ट निकला 5 और z इंटरसेप्ट कितना, मतलब c कितना निकला मेरे पास माइनस का 5। ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट और ये z इंटरसेप्ट। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, 1 मार्कर, बाकी आता है ये क्वेश्चन लोगों को बहुत पसंद है। चल अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म है 8वां। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन with intercept 3 on y axis or parallel to zox, parallel to zox। अब जरा इसमें मैं आपको प्लेन बना के दिखा देता हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। एक ऐसा प्लेन है जो zox के पैरेलल है। अच्छा ये वाला प्लेन है zox, ये zox है ना, zox के पैरेलल है, तो ये प्लेन हमने ऐसा ले लिया जो इसके पैरेलल है। ये दोनों आपस में दिख रहा है आपको पैरेलल, एक ये वाली वॉल ZOX वाली और एक ये मैंने बनाई, इसका नाम जो भी रख दो आप, दिस इज ABCD, ये प्लेन ले लिया मैंने। ये दोनों प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल है, ये ऐसे दोनों सामने सामने पैरेलल दिख रहे हैं। अब ये काट किसको रहा है, ये काट रहा है y को, काट रहा है y को कितने पे काट रहा है, 3 पे बोला है ना उसने, y को 3 पे काट रहा है। देखो y को सही में काट रहा है, सच्ची मुच्ची कितने पे काट रहा है, 3 पे, तो 0,3,0। अच्छा x को काट रहा है क्या कनक, हिम्मी, No, sir. ये प्लेन जो है y को तो काट रहा है 3 पे, x वाला जो लाइन है ये इसको कैसे काट देगा यार, दोनों पैरेलल जा रहे हैं वो। कनक और हिम्मी, भव्या, ये प्लेन दोनों पैरेलल है, तो x एक्सिस को कैसे काटेगा आगे जाके, वो तो पैरेलल ही जा रहा है उसके, तो x को नहीं काटेगा, मतलब जो इसका x इंटरसेप्ट है वो 0 ले लेंगे और z इंटरसेप्ट भी कितना ले लेंगे, 0, मतलब c, और ये b कितना ले लेंगे, b आपका 3 ले लेंगे। तो क्या लगेगा बताओ, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, यदि मैं इसका लगाऊं इंटरसेप्ट वाला फॉर्म लगाऊं तो क्या लगेगा, इंटरसेप्ट वाला फॉर्म x अपॉन कितना 0 प्लस y अपॉन प्लस z अपॉन इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप इसको यही छोड़ सकते हो, या यू कैन आल्सो राइट y बराबर 3, यू कैन आल्सो राइट y इज इक्वल टू 3। चल अगला, इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद में अगला हमारे पास में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन
पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। अब ये बुक वाली फॉर्म शुरू हो गई जी, यहाँ से बुक वाली फॉर्म शुरू हो गई 9, 10, 11। तो 9, 10, 11 बुक वाली फॉर्म मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन। कौन कौन सा यूज कर लिया हमने यहाँ? सारे कर लिया यूज, सिर्फ बुक वाली को छोड़ के हम ना। तो बुक वाली का एक अलग ही टॉपिक रखें, अगली क्लास में रखते हैं। वो 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें वैरायटी लंबी। और संडे को इस बार लक्ष्य Yes, sir. पिछली बार आपने मैथ्स की क्लास कैंसिल कराई फिजिक्स का बोल करके, और फिजिक्स वाले को बोला होगा मैथ्स की क्लास है, नहीं सर, फिजिक्स की अटेंड करिए। करी है। देख झूठ ना बोल, Yes, sir. मेरे को तेरे सारे फैमिली के डिटेल सारे रिकॉर्ड पता है, कौन कहाँ पे था। झूठ ना बोल सबके सामने। हाँ सर, आप पूछ लो आशीष सर। मैंने पूछ लिया है, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो सर उस दिन तो क्लास थी ना सर की। पता कितने बजे क्लास थी? जिस समय जब मैंने 8 से 10 का टाइम दिया था उस समय थी। सर आपने कहा था ना कि मैं इतने बजे रखूंगा, उसके 8 से 10 का मैंने टाइम रखा था, 8 से 10 का टाइम रखा था, उस समय क्लास थी उनकी। सर मेरे को याद नहीं, मैं देख के बता दूँ। उस समय आप सो रहे थे 8 से 10, जब मैंने आपके भाई की क्लास ली थी ना, आपके पापा से मेरी बात हुई थी मॉर्निंग में। तो इस बार 8 से 10 का टाइम मैं दे रहा हूँ, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, आपको क्लास अटेंड करना है। पहले एडवांस में दे रहा हूँ 4 दिन पहले टाइम सबको। मॉर्निंग 8 से 10 संडे को इस बार क्लास होगी। तो बाद में मत बोलना शनिवार को कि हमारी ये क्लास है या वाली क्लास है। चलो क्लोज करो। बाय सर। ओके बाय।